रायबरेली में कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के में विकास और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही मंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही रोजगार, किसान और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। आज रायबरेली में पहली पत्रकार वार्ता है, तो कल बैठक भी हुई रायबरेली जिले के विकास को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो चक्रवात में हताहत हुए थे तो उनको भी सहायता राशि बांटी गई। तो किस प्रकार से आपकी सरकार आम जनमानस के लिए बहुत सारी योजनाएं उनकी मदद कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से एक प्राकृतिक आपदा थी। रायबरेली जिला भी हमारा उससे बहुत प्रभावित हुआ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कई जनी हानि भी हुई, पशुओं की भी हानि हुई और कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की एक संवेदनशील सरकार है, जिसने उसे तत्काल संज्ञान में लिया। परसों रात, देर रात की घटना है और कल ही मैंने जो मृतक परिवार हैं, मृतक परिवार के लोगों को सहायता, जो घायल हैं उनको सहायता, जिनके पशु की जान गई है उनको सहायता, हम सब ने राज्य सरकार की ओर से वितरित किया। यद्यपि जान तो कोई नहीं वापस कर सकता, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है। सरकार लगातार ऐसे लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, वो हर मुद्दे पे उनके साथ खड़ी है और योगी जी की सरकार ने इसे करके दिखाया है। लगातार हर मुकाम पर, हर मौके पर उसने दिया है। और यही नहीं, सरकार हर पीड़ित के साथ, हर वंचित के साथ, हर कमजोर के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और उस पर लगातार काम कर रही है। और आज ये देश की जनता इसको स्वीकार भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद क्या आप उनके विभागों की पर्ची ऊपर से आएगी, क्या किस तरह देख रहे हैं? अब मैं न किसी का नाम लेना चाहता हूँ, न ये जवाब देने के योग्य है। वो एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी के आंतरिक निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय श्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मेरा तो उनको ही सुझाव रहेगा, अपने दल की जो उनकी दिक्कतें और विसंगति है उसको देखें। वो स्वयं असमंजस में है। मैंने कहीं पर भी कुछ कहा, मैं उसे दोबारा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अपने दल को कैसे चलाना है, जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? वो कहते हैं कि हम पंडित जी से पूछ कर के दायां कदम रखते हैं और बायां कदम रखते हैं, बाल कब कटवाना है, मुंह कब धुलना है, कपड़े कब बदलना है, मैं बिना पूछे नहीं करूंगा। और एक तरफ समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आता है, पार्टी की ओर से बयान आता है कि ब्राह्मण और वेश्या एक समान है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को चिंतन करना चाहिए। उन लोगों को एक तरफ जो लोग पार्टी एक बयान दे रही, दूसरी तरफ वही पार्टी अधिकृत दूसरा बयान दे रही। इस बयान को हम क्या समझें? जिस समाज ने इस देश में कभी ऋषि बन करके, कभी मुनि बन करके, कभी तपस्वी बन करके, कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके, कभी वैज्ञानिक बन करके, इंजीनियर बन करके, राष्ट्र के लिए और सनातन का ध्वजावाहक बन करके कुर्बानियां दी हो, आज उनके लिए उनकी पार्टी का क्या बयान है? क्या वो पश्चाताप करेंगे अपने उस बयान से? क्या उन्होंने इस बयान का वो खंडन करेंगे? क्या वो इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता निकालेंगे? और क्या हम ये माने